जय हिंद सभी को। करंट क्लास स्टार्ट अपने आपकी अर्थमेटिक क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन, एक है एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में रुपए की 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 1 से 3 हो रही है 9 वर्ष में, ठीक है। तो ब्याज कितनी मिल रही है? 2। 9 वर्ष में ब्याज कितनी मिल रही है? 2। 1 वर्ष में ब्याज मिलेगी वो क्या हो जाएगी? 2/9। इसे आपने रेट है, इसे परसेंटेज में करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 1/9 था 11 से 1/9 तो ये जाएगा 22 वही 2/9। ऑप्शन हो जाएगा अपना ए। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से क्या देखते हैं, जो अल्टरनेट नंबर होता है उनका सम, उनका फिर अंतर। तो देखो जैसे 5 और 6, 3 9 और 7 और 8 से 10 कट जाएगा अंतर। 10 में 10 के 0 0 कट जाएगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो गया। और चेक करने के, अब देखो ये कह रहा है ए प्लस बी का 20% बराबर है ए माइनस बी के 30% से। तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है? तो देखो करेंगे, जैसे दिया है ए प्लस बी का मतलब गुणा 20% बराबर है ए माइनस बी के का 30%, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, एक 0 से 0 कट जाएगी। 2 ए, 2 की गुणा करेंगे और यहाँ 3 ए, एक ए बचेगा अंतर कटने के बाद। ये 2 ए 2 बी और 3 बी दोनों प्लस माइनस में इधर जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा 5 बी। ए बटे बी बराबर क्या आ गया? 5/1। इसमें पूछा क्या, बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है? तो इसका कितना 5 गुना है, 5 गुना का मतलब 500% होना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना बी, कितना 500%, ठीक है। अगला देखो, इस तरह यदि 4 अंकों की संख्या 4 6 3 y 7 से विभाज्य है तो y का मान क्या होगा? ठीक है, छोटी संख्या ऐसे ही देख लेंगे। 7 से 7 42, 4 बचा और 7 6 42, एक बचा तो 7 से कटने के लिए 14 होना चाहिए। 4 ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 46 3 4। 42 कट जाएगा, 4 43 हो जाएगा, फिर 1 4 ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन हो गया बी। अगला देखो, इधर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 5 और 9 से विभाजित होने पर समान शेषफल देती है। देखो एक तो संख्या 3 से कटनी चाहिए, 5 से कटनी चाहिए और 9 से, और शेषफल क्या आता है 2। चेक करते हैं, देखो और इसमें से 2 घटाएं तो 982, 982 5 से नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो अगली देखो 992, 2 घटा दें इसमें से तो 990, ठीक है। 990 देखो 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी, 9 से भी, ये हो सकता है। इसमें देखो इसमें से 2 घटाएं तो 998, ये 5 से नहीं कटेगा। इसमें से घटाएं 2 997, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना डी। अगला देखो, ये तरह 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है तो मालगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो जरा 80 सेकंड में इतनी दूरी जो पार कर रही है तो दोनों दूरी चलेगी, अपनी भी और उसकी सुरंग की भी, तो जुड़ के कितनी हो जाएगी? 50 से जुड़ देंगे 1300 और 3 1600 हो गई, ठीक है। 80 से काट दो, एक 0 कट जाएगी,
2 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। 1 सेकंड में कितनी चल रही है? 20 मीटर। तो इसको हमें घंटे में बनाना तो 18/5 से गुणा कर दो। 5 से 4 बार कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन हो जाएगा डी। देखो दूसरा, ए ने 75,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने बाद 80,000 रुपये के निवेश के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो गया। एक वर्ष के अंत में उन्हें 4,08,800 का लाभ प्राप्त हुआ। तो ए और बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखो एक ए है, एक बी है। इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? एक ही 75 ही लिख देता हूँ, 1000 ही तो है। और इसकी कितनी? 80,000। इसका टाइम, ये तो पूरे महीने लिया, 1 साल मतलब 1 साल 12 महीने, और 5 महीने बाद आया तो मतलब 7 महीने के लिया है। प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट होता अपना इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो काट लो इसे 4 से 3 बार, 4 से 20 बार। और क्या कट सकता है? और कुछ नहीं कटेगा। 21 210 3 में 225 हो गया। और 20 140 और 5 से कट जाता है। तो काट देता हूँ। 5 से 15, 5 से 4, 15 से 45, रेशियो क्या आ जाएगा? 728। रेशियो में उनको क्या है? लाभ होगा। तो ए और बी का पूछा है, टोटल कितना हो जाएगा? अब जैसे पी का जो है वो 9 से कटेगा, तो 9 से कटने वाला देख लो कौन सा है? ए का। 8 10 4 14, ये नहीं हो सकता। 9 कट जाएगा, ये 4 और 9 कट जाएगा, तो ये नहीं कटेगा। ये कट सकता है 4, तो ये हो गया 5 9, ये भी नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन सही हो गया। चला देखो यदि 2 एलईडी टीवी और एक मोबाइल फोन की कीमत 31,000 रुपये है, जबकि 2 मोबाइल और एक एलईडी टीवी की कीमत 35,000 रुपये है, तो इस मोबाइल फोन की कीमत ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 एलईडी है प्लस एक मोबाइल है, इनकी कीमत क्या है? 31,000। तो मैं 31 लिख देता हूँ, 1000 बाद में जोड़ देंगे जो भी आएगा। और 2 मोबाइल और एक एलईडी, एक एलईडी, अब की बार एक एलईडी और 2 मोबाइल हैं, उनकी कीमत कितनी है? 35,000। और इन दोनों को जोड़ दें, 3 कॉमन आ जाएगा, एक तो एल आई और एक एम, बराबर 6 और 6। एक मोबाइल एक एलईडी की कीमत क्या आ गई? 22,000। ठीक है। अब पूछा गया हमसे, एक मोबाइल की पूछी है, एक मोबाइल की कीमत। तो इसमें जिसमें 2 मोबाइल हैं उसमें कर देंगे, तो इसमें इससे में से घटा देंगे, तो इस एल एक एलईडी की कीमत कट जाएगी और एक मोबाइल की, तो एक मोबाइल की बच जाएगी, इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसे 22 जाएंगे, कितना बचेगा? 3 और एक 13,000। और 13,000 ले देते हैं, मोबाइल की कीमत क्या आ गई? 13,000। ऑप्शन हो जाएगा अपना एक। अगला देखो, अगर पी क्यू और आर अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 5 दिन 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। पी क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, पी आर दूसरे दिन कार्य करते हैं, पी क्यू तीसरे दिन कार्य करते हैं, और इसी क्रम में कार्य करते हैं जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाता। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखो एक पी है, एक क्यू है, एक आर है।
ठीक है। पी कितने दिन में करता है? 5 दिन में। क्यू करता है 10 दिन में, और आर करता है 15 दिन में। तो इनका एलसीएम लेंगे, वो टोटल वर्क हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 तीनों का। 5 से काटेंगे 6 बार कटेगा, ये 3 बार और ये 2 बार। ठीक है। तो पहले दिन कौन करता है? पी और क्यू। पी क्यू करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? पी और क्यू 9 कार्य। दूसरे दिन करेंगे पी और आर। पी और आर दूसरे दिन, पी और आर कितना करेंगे? 8। ठीक है। तो फिर अगले दिन पी क्यू करेगा। ज्यादा होता तो गुणा करता भी है ही थोड़ा सा, तो यूं कर देता हूँ। तीसरे दिन कितना करेंगे? फिर 9 कर देंगे। ठीक है। अब 3 दिन में कितना कार्य हो गए? 9 दूनी 18, 8 26 कार्य हो गया। ठीक है। अब चौथे दिन दिन जो पूरा चौथे दिन तो पूरे काम करेंगे नहीं। तो बचा कितना कार्य? 9 सॉरी 8 8 8 सॉरी 4 कार्य बचा, 26 हो गया 30 में से। अब जो देखो पी क्यू ने कर दिया, पी आर करेंगे 8। ये पूरा दिन नहीं आएगा, 1/2 आधा दिन में ही हो जाएगा। ठीक है। तो 3.5 दिन में क्या हो गया? पूरा कार्य हो गया 30। तो 3.5 दिन में क्या हो जाएगा? पूरा कार्य हो जाएगा। 3.5 मतलब 7/2। अगला देखो, एक रहा यदि 2 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर वाई बराबर 17 है, तथा 2 की पावर एक्स प्लस 2 माइनस 3 की पावर वाई प्लस 1 बराबर 5 है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। इस ऐसे सवाल है तो सॉल्व ना करके इनके मान रख दो इसी में, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। देखो पहला ऑप्शन देखें, एक्स बराबर 3 रखें, 3 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 3 की पावर 3 27। ये तो वैसे ज़्यादा हो गया, कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। अगला देखो, एक्स बराबर 1 2 हो जाएगा, वाई बराबर 2 9 और 1 10, ये भी नहीं होगा। अगला देखो, एक्स बराबर 1 तो 2 3 27 और 28, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। एक्स बराबर 3 रखते हैं, 2 की पावर 3 8, वाई बराबर 2 3 की पावर 2 9 8 9 17, ये ऑप्शन है संतुष्ट करना, यही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, जरा 0.7 गुणा 0.7 तो क्यूब बन गए, ये भी क्यूब है। तो इसमें देखो ये फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ठीक है। तो ये किस फॉर्म में दिया? ये दिया हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए बी। बराबर किसके हो जाएगा? ए प्लस बी के, ये बराबर हो जाएगा। तो ये ऊपर क्यूब वाले हो गए, नीचे ये वाला हो गया। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो बराबर किसका आ जाएगा? ए प्लस बी के। तो ए 0.7 है, ये 0.3 है, तो जोड़ के क्या आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। तो देखो, अगर निम्नलिखित समुच्चय संख्या समुच्चयों का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखो करते हैं इसे, पहले जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने का तरीका बताता हूँ। तो पहले दहाई वाली संख्याओं को जोड़ो। तो 6 4 10 18 5 23 9 32 38 43 40 और 6 52। 52 आया, तो दहाई वाले लिए तो 2 जीरो आएंगे। ठीक है। सॉरी, सैकड़ा वाले लिए दहाई वाले 9 5 14 7 21 3 24 3 27 33 42 51 और 8 59। 59 ढाई वाली 1 जीरो, इकाई वाले देख लो, 3 6 9 15 17 21 22 28 36 2 38।
जोड़ दो। ऐसे जोड़ोगे तो हाथ से लेने की जरूरत नहीं, सीधे जोड़ दो। इससे 8, 9 और 3 12 का 2, 5 2 7 और 1 8 और 5, ये सम आ गया। टोटल संख्या हमसे भाग दे दो। 2 2 4 2 6 तो 8 1 9, 9 से भाग दे दो। ठीक है, कितनी बार जाएगा? एक तो 6 9 का 54, 6 से एक ही संख्या जो 6 से 6 वाली है, यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी देख लो, 54 कितना बचा? 4 और 2, 9 चौक 36। अब कहाँ हुई इसमें मिस्टेक? जैसे जोड़ के देखता हूँ। 6 4 10 18 25 32 38 43 3 46 52 सही। 9 5 14 7 21 3 24 27 36 45 54 60 62, ये आएगा ये जब। चलो ये तो 620। बाकी कितना आया था? 3 6 9 6 15 17 4 21 22 28 36 2 38 8 5 8 और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 9 से भाग देना। 9 6 54 ना, 4 5 9 5 45, 8 ना जाने की 0.80 हो जाएगा। 9 से 72। बाकी ऐसे आगे बढ़ जाइएगा। अगला देखो, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 6 व्यक्ति एक निश्चित समय में दीवार बना सकते हैं। 12 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करके उतने ही समय में दीवार का निर्माण कर सकते हैं? देखो, निश्चित समय मान लेते हैं टी है, ठीक है, और 10 घंटे काम करते हैं, 6 व्यक्ति हैं, तो टोटल वर्क हो गया। ऐसे ही यहाँ भी टोटल वर्क बड़ा होगा। अब उसी समय टी समय में कह रहा 12 व्यक्ति हैं और घंटे में काम कराना है। एच का मान निकाल दो। टी से टी कट गया, 8 हो गया। 12 से 5 बार एच बराबर क्या आएगा? 5 घंटे काम करेंगे वो, तो हो जाएगा ये M1W1T1 वाला जो भी फॉर्मूला ये था, M1T1H1 ऑन W1 बराबर M2T2H2 से W2। ये फॉर्मूला एम मैन से W वुमेन भी हो सकता है। व्यक्ति के लिए डे आवर वर्क मतलब जितना कार्य किया गया है, ऐसे ही। अगला देखो, क्रय क्लियरेंस सेल में एक दुकानदार 45% की छूट देता है। यदि किसी ग्राहक ने सेल के दौरान इतने रुपए की शर्ट खरीदी तो उस शर्ट का अंकित मूल्य क्या है? तो 45% की छूट दे दी, 55% में बेची, जिसकी वैल्यू कितनी है? 330। तो अंकित मूल्य मतलब 100% की वैल्यू 11 से काट दो, 5% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30, 20 से गुणा कर दो, 100% की वैल्यू आ जाएगी, मतलब MP आ जाएगा अपना 20 या 60 600। ऑप्शन हो जाएगा अपना ए। MP क्या आ गया? 600 रुपये 60। बोला देखो, एक 60 रुपये 60 रुपये प्रति KG की लागत वाले कितने किलो चावल 42 रुपये प्रति KG के चावल के 24 किलो के साथ मिलाए जाने
चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण 56 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो। ठीक है, तो देखो मिलाना किसका है, तो 60 रुपये वाले हैं, एक 42 वाले, ये तो 24 केजी है, तो मान लो x केजी है, x की वैल्यू निकालनी है। 24 केजी है और ये क्या है 56 रुपये, लेकिन ये 12% लाभ पे है, तो पहले इसे सीपी में निकालो। 56 गुणा 112 की वैल्यू है, तो 112 से भाग दे देंगे, 112 50 रुपये आ जाएगा, तो उनकी कीमत क्या है 50। और निकाल दो रेशियो, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, 8 दो 4 रेशियो 5 में बटेंगे, तो 5 की वैल्यू क्या है 24 है, 4 की वैल्यू निकाल देंगे, वही कर जाएगा x की वैल्यू। 5 से कितनी बार गुणा है 4.8, इसमें 4.8 की गुणा कर देंगे, 4 × 32 का 2, 1 4 तक 16 और 3 19, तो 19.2 किलोग्राम चावल मिलाने, ऑप्शन हो जाएगा अपना। अगला देखो रजनीश ने एक बैंक से 1500 की राशि उधार ली और 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 समान वार्षिक किस्तों से पूरी राशि चुका दी। यहाँ रजनीश ने बैंक से उधार लेने की 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक है और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात की। देखो 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है, तो 5 से 7 दोबारा में क्या होगा 25 से 49, तो ये जो किस्त दी है बराबर होगी, यहाँ भी 7 से गुणा तो 49, यहाँ 35, तो ये कितना हो जाएगा, चलो 60 की वैल्यू दे रखी है 1500, 49 क्या किस्त है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे, एक जीरो काट दो, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, 25 का 150, तो इसमें 25 से गुणा कर दो। ठीक है, अब देखो 50 होता 25 में 150, 25 1250, अगले एक 25 कम हो गए तो 1150, सॉरी 1250, ये अपनी क्या हो जाएगी किस्त, ऑप्शन हो जाएगा बी। लास्ट सवाल था, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।